हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं बॉबी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सभी को देनी है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपकी एसएससी जीडी क्या अभी पिछले महीने में एसएससी जीडी का एग्जाम आपका लगातार चल रहा था, एसएससी जीडी 2023। तो भाई एसएससी जीडी का आपका एग्जाम खत्म हो गया और कल में आपके एसएससी जीडी की क्या आ गई है, आंसर की भी आ गई है, यानी कि आंसर की भी आ गई है। तो बात करें यहाँ पर एसएससी जीडी के बारे में, तो मेरे दोस्तों एसएससी जीडी के यहाँ पर क्या आ गई है, आंसर की आ गई है। तो आंसर की को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मैंने भी वीडियो बनाया है। और हर तरीके से आपको जिस टीचर का जो मतलब देखो, उद्देश्य सबका यही है कि आपको एक सटीक जानकारी बच्चों तक पहुंचा दी जाए, जिससे कि बच्चों को सटीक डाटा मिले और बच्चे इसके आधार पर अपना तैयारी करें। ठीक है, तो आंसर की के आने के बाद में जो भी लगभग 2000 बच्चों ने क्या लगभग 2000 स्टूडेंट ने हमें, जब मैं इवेंट ले रहा था मेरे टेलीग्राम पर बच्चों ने डाटा दिया, इतने बच्चों ने अप्रोक्स 1900-2000 के बच्चों थे, जिसके आधार पर मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए बताई थी कल रात में। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे हमें बहुत सारे बच्चों ने फिर कमेंट भी करे, लगभग 250 बच्चों ने वीडियो पर कमेंट करे और फिर अपने मार्क्स हमें और बताए। तो वो जो डाटा हमें मिला है लगभग बहुत सारे बच्चों का, और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि पीईटी में तैयारी शुरू कर लीजिए, फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है। मैं देखो स्टेट वाइज तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कॉमन कट ऑफ में हल्की सी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूंगा, एक सटीक डाटा लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो आइएगा, सबसे पहले जानते हैं कि कल हमने जो वीडियो बनाया था, हमारा वीडियो कल ये था एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में क्या है। इस सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं आपको। हमने इसमें जो कट ऑफ बताया था उसको लेने के बाद बच्चों ने ये देखो यहाँ पर कमेंट करे। तो सबसे पहले डाटा देखिएगा, ऑथेंटिक डाटा देंगे। मैं ऐसी वीडियो कोई बनाता नहीं हूँ, बनाता हूँ तो जानकारी के साथ बनाता हूँ। 106, 100 से 105, 90, 85, 105, इसके अलावा टोटल में 127, यानी कि 58 अटेम्प्ट करिए, 9 गलत है एंड बच्चा बोल रहा है 93 बन रहे हैं मेरे। ठीक है, ओके। इसके अलावा 94, 101, 101, 104 देख लीजिए, 100, 100, ओबीसी 73, 95, मतलब कोई भी 112, 113, 110, 117, 118, 126, 121, 98, 105, 94, 120, 92 और ये 48, 81, 80, 116। अब आपने देख लिया, मतलब इतनी सारी देख लीजिए आप लोग, इतनी सारी चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ले लो और जूम कर देता हूँ, इतनी सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। बच्चों के मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, 65 है, 100 है, 112, 104, 110, यानी कि किसी भी स्थिति में जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो 120 से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के मार्क्स 120 से प्लस है, वो मुश्किल से मुश्किल 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 120 से प्लस है। अगर हम डाटा की बात करते हैं तो हमें पता है कि इस बार हमारी 46,000 वैकेंसी है। क्या 46,000 कुछ प्लस हमारी वैकेंसी है। 54 लाख हमारे फॉर्म भरे गए थे, इसमें 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। 70% बच्चों ने हमारा क्या दिया था, एग्जाम अटेम्प्ट किया है। ये सारा डाटा हमें पेपर के बाद ही मिल गया था, अखबार में प्रकाशित हो गया था। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन मोटिव क्या रहा, मेन मोटिव ये रहा मेरिट के गिरने का या बढ़ने का, कि पैटर्न बदल गया था। क्या बदल गया था मेरे भाई, पैटर्न बदल गया था। और पैटर्न क्या रखा था, 60 क्वेश्चनों में आपके एक 80 क्वेश्चन थे आपके, कितने 80 क्वेश्चन थे आपके, और 160 नंबर का आपका क्या होना था, खेल होना था पूरा का पूरा। तो ये डाटा पूरा हमने रखा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एग्जाम के लिए केवल 60 मिनट का टाइम मिला था सॉल्व करने के लिए, पेपर को 60 मिनट का टाइम मिला था। इसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराया कोई डाउट यहां पर आपको नहीं है। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले बात करते हैं यूआर के बारे में, जर्नल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में ओबीसी के बारे में बात करेंगे, फिर एससी के बारे में बात करेंगे, फिर एसटी के बारे में बात करेंगे। अगर इतने नंबर आपके हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पीईटी की तैयारी कर देनी चाहिए। और पीईटी का क्या डाटा है आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बता दूं कि जिन बच्चों का आंसर की के बाद क्या, आंसर की के बाद जो डाटा मिला है उसमें 120 प्लस वाले बच्चे होंगे तो 1 से 1.5% होंगे, बस 1 से 1.5% की तो कोई भी नहीं है। यानी कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हमें मिले हैं वो ओबीसी में और मतलब ज्यादातर है, सब में मैक्सिमम जो स्टूडेंट हमें मिले
उनके 52 से लेकर के 55 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का था तो 104 से लेकर के 10 नंबर का खेल आपका बन रहा है, जितने बच्चों का डाटा मिला है आंसर की के बाद। ठीक है, आंसर की के बाद जिन बच्चों का डाटा मिला है उनमें हमें ये मिला है मैक्सिमम इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, तो इसके आधार पर हमको फिजिकल के बारे में बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे सकता हूं मैं क्या जर्नल के कैंडिडेट है। अगर आप जर्नल के क्या है, अगर आप जर्नल के कैंडिडेट है तो ये मान लीजिएगा आप, अगर आपके 105 से प्लस नंबर आपके जा रहे हैं, 105 या इससे ज्यादा नंबर आपके जा रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है, 105 से देखो मैं जा सकता हूं 105 से लेकर के 112 तक के बीच में कट ऑफ रह सकती है आपकी। अगर बात करता हूं मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में, किसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैंने लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का अगर हम 100 से जाते हैं 105 तक तो हमें लगता है कि हम फिजिकल की लिए तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 103 से लेकर के 110 तक जा सकती है कट ऑफ आपकी। ठीक है, ओके, ये जा सकती है बिल्कुल आपकी। उसके अलावा अगर हम एससी की बात करते हैं, एससी की आपकी जा सकती है मेरे भाई, बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है एससी की। एससी के बच्चों का जो डाटा मिला है वो लगभग 70% बच्चों का जो डाटा मिला है वो मिला है हमें यहाँ पर 48 क्वेश्चन का। 48 क्वेश्चन यानी कि 96 नंबर का डाटा मिला है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा अगर आपके 94 नंबर है और 100 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें एसटी के बारे में तो एसटी की थोड़ी सी कम रहती है। यानी कि अगर आप 90 से लेकर के अगर आप 95 तक हो रहे हैं या 96 का हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। किसके लिए फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो देख लीजिएगा जो मैक्सिमम बच्चों का मैं डाटा मिला है, जो भी आंसर के बाद बच्चों ने बताया, आप सही गलत तो बच्चे बताएंगे, उनके नंबर 104 105 से लेकर के 112 115 के बीच में रह रहे हैं नंबर। ठीक है, तो अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और इसमें मैं इतना कर सकता हूं, इसमें मैं अगर मैं ये मेरी एक्सपेक्टेड है, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मेरिट बना दिए। नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी हो सकती है जितने बच्चों ने हमें डाटा दिया और जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के एसएससी के 2 तरीके होते हैं, या तो कुछ नंबर कम होते हैं या कुछ नंबर बढ़ते हैं, या फिर नंबर बढ़ते ही कम नहीं होते हैं। ठीक है ना, 2 कंडीशंस होती है, क्योंकि कई बार देखा गया कि नंबर बढ़े ही बढ़े लेकिन कुछ बच्चों के नंबर घटे भी थे, तो अगर घटा भी सकता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, क्या अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़े, बहुत सारे नंबर के बच्चों के क्या करें, कुछ के घटे भी है। वो डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी क्या रही है। अगर आपकी गलती की संख्या ज्यादा है तो नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ेंगे तो बहुत कम। ठीक है, एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है जो है नॉर्मलाइजेशन आपका। तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जोर लगा करके। डेली रात को 2 घंटे का टाइम, शाम को 2 से 3 घंटे का टाइम अपने आप को दे दीजिए। ठीक है, और आप 1-1.5 महीने लग के अगर फिजिकल की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका फिजिकल निकल जाएगा। अगर फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो कल मैंने इसके लिए कट ऑफ बना दी है, उसमें 5 से 6 नंबर का इजाफा होना है। क्या कम तो नहीं होगी, खैर 5 से 6 नंबर का ऊपर नीचे बनेगा, हल्का फुल्का सा। सर ये कट ऑफ फाइनल है क्या, बच्चे बोल रहे हैं सर ये कट ऑफ क्या फाइनल है? जी बेटा, ये कट ऑफ पीटी का अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इसमें 2 या 3 नंबरों का ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा मैं गुंजाइश लेके चल रहा हूं। या तो 2-3 नंबर प्लस या 2-3 नंबर माइनस हो सकते हैं। ये आपकी फिजिकल की आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ हमने यहाँ पर बता दी है। इस तरीके से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, दूध घी खाइए, बढ़िया बॉडी बनाइए और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आपको बताता हूं, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से साथ जुड़े हुए हैं तो टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाकर के या टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाकर के कोई भी पेड कोर्स या कोई टेस्ट सीरीज आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप परचेस करते हैं उसके लिए आपको मेरा कोड डालना पड़ेगा, वो भी मेरा कोड है, या मेरा कोड लगाओगे तो आपको मिलेगा क्या, फी में डिस्काउंट मिलेगा 10 से लेकर के 25% तक। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं देख लीजिएगा। सारे के सारे बच्चे, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है तो वेल एंड गुड। अगर टेक्स्ट बुक का ऐप नहीं है तो यहाँ पर जाइए, textbook.com सर्च कीजिए और यहाँ पर जाओगे तो जिस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उसी पर, जैसे एमटीएस की करनी है तो एमटीएस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर परचेस नाउ पर क्लिक करके और अपना बैच को बाई कर लो। बस यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है और कोड डालना है, क्या मेरा बॉबी, मेरा कोड मांगेगा बॉबी। जैसे बॉबी लिखोगे आप क्लिक करोगे तो फ्री में डिस्काउंट आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाटा
इसके अलावा कोई भी जानकारी, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए, जानकारी देनी है, मुझसे आपको कोई बात करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आप हमारे क्या कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में हमारा बॉबी सर टेक्स्ट बुक के नाम से, क्या बॉबी सर टेक्स्ट बुक के नाम से, क्या बॉबी सर टेक्स्ट बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम है। सारे बच्चे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपकी बात करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है, हमसे जुड़ना है, वो कोई पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। कोशिश रहेगी आपको सटीक जानकारी देकर के एक आपके लिए फिजिकल के लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊँ जिसमें आपको बढ़िया जानकारी मैं दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।